हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्था। इसे हम स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे सीटेट एग्जाम में हर साल 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछता है। इसलिए दोस्तों आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। हम सभी पॉइंट को चित्र के माध्यम से समझेंगे और वीडियो के अंत में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों सीटेट से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा और सभी वीडियो का PDF भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सभी स्टेज को हम एक एक कर पढ़ते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेज है प्रसव पूर्व अवस्था। इसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 9 महीना या 280 दिन होता है। हमारे सीटेट एग्जाम में टाइम पीरियड से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। प्रश्न ऐसे पूछ देगा प्रसव पूर्व अवस्था का टाइम पीरियड बताइए, तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड होता है 9 महीना या 280 दिन। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो प्रसव पूर्व अवस्था का बच्चा होता है वह माता के गर्भ में होता है, यानी माता के पेट में होता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है, यानी जो प्रसव पूर्व अवस्था होता है वह माता के गर्भाधान यानी गर्भ से शुरू होता है। नेक्स्ट अवस्था है हमारा शैशव अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष, या ऐसे भी लिखा रहता है 0 से 2 वर्ष। तो दोस्तों अगर टाइम पीरियड की बात करें तो शैशव अवस्था का टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष। आइए इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को हम एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है वह खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए वह माता पिता पर निर्भर रहता है। जैसे छोटे बच्चे को अगर खाना भी खाना हो तो वह खुद से नहीं खा सकता है, अगर पानी भी पीना हो तो वह खुद से नहीं पी सकता है, इसलिए वह माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। मूल प्रवृत्तियाँ हमारा 14 होती है। बच्चों की मूल प्रवृत्तियाँ होती है रोना, खाना, हंसना। जैसे अगर किसी बच्चे को भूख लग जाए तो वह खाना नहीं मांगता है, डायरेक्ट रोने लगता है। यह उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा हो तो हमेशा वो क्वेश्चन पूछते रहता है। जैसे अगर आप उसे बाजार ले गए तो वह अलग अलग चीज़ों को देखकर अलग अलग प्रश्न पूछेगा। जैसे अगर किसी गाय को देख ले तो वह यह भी पूछेगा यह कौन है, यह क्या करती है। वह किसी भी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। इसी जिज्ञासा को देखते हुए जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था, यानी लिटिल साइंटिस्ट कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होती है। जैसे अगर आपके घर में 2 बच्चा होगा, अगर आप एक बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया, यानी एक बच्चे से आप प्यार कीजिएगा तो दूसरा बच्चा रोने लगेगा, यानी उनमें आत्म प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा होगी। चाहे अगर आप एक बच्चे को खिला रहे हैं तो दूसरे बच्चे को खाना नहीं खिला रहे हैं तब भी वह रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसे खिलौने की आयु यानी टॉय एज भी कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो दोस्तों शैशव अवस्था को हमारा खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वह अधिक से अधिक खिलौनों से खेलते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा खिलौने होते हैं, इसलिए इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना या नकल करना। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, अगर उस समय भाषा सिखाना हो तो आप देखे होंगे उसके मम्मी या पापा कोई छोटा छोटा शब्द बोलते हैं, बच्चा भी उन शब्दों को सुनकर दोहराता है, यानी वह अनुकरण कर कर सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, यानी शैशव अवस्था में बच्चों में तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इन्हें अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अगर एग्जाम में हमारी यह प्रश्न पूछ ले कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो दोस्तों शैशव अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट अवस्था है हमारा बाल्य अवस्था। दोस्तों ये 2 पार्ट में होता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वह पूर्व बाल्य अवस्था में होते हैं। जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वह उत्तर बाल्य अवस्था में होते हैं। यानी संपूर्ण बाल्य अवस्था जो हमारा 3 से 12 वर्ष के बीच होता है। जो 6 से
3 से 6 के होते हैं वो पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं। जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारे सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं, तो दोस्तों वह पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं। जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं। और दोस्तों सिर्फ बाल्यावस्था का उम्र पूछ ले तो 3 वर्ष से 12 वर्ष होता है। आइए दोस्तों इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इनमें बाल्यावस्था में बच्चों में सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। अब वह थोड़ा सा सोच सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं किया हो तो वह टीचर से आसानी से झूठ बोल देता है कि मेरा कॉपी घर पे छूट गया है, यानी वह सोचने समझने में थोड़ा विकसित हो जाते हैं, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। एक प्रश्न ऐसे पूछ ले कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अतार्किक चिंतन की अवस्था हम शैशव अवस्था को कहते हैं और तार्किक चिंतन की अवस्था हम बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। यानी जब बच्चों का उम्र 4 वर्ष या 3 वर्ष होता है तो उनका विद्यालय में एडमिशन हो जाता है और बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसे गंधी अवस्था कहा जाता है। गंधी अवस्था का मतलब दोस्तों वो हो गया जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कीचड़ में खेलना शुरू कर देते हैं, कभी गंदा पानी में खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे टीवी पे ऐड भी चलता है, एक छोटा बच्चा 10 का नोट उठाने के लिए कीचड़ में घुस जाता है, तो ऐसे ही दोस्तों वह कीचड़ में पानी में खेलने लगते हैं, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है यानी गेम स्टेज भी कहते हैं क्योंकि जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, अब बास्केटबॉल हो गया। दोस्तों यहाँ से भी 2 प्रश्न निकल के बाद आता है। खिलौने की आयु हमारा शैशव अवस्था होता है। खिलौने की आयु दोस्तों शैशव अवस्था और खेलों की अवस्था हमारा बाल्यावस्था हो गया। यानी दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोस्तों जो बच्चे शैशव अवस्था में होते हैं वह अधिक से अधिक खिलौनों से खेलते हैं, जो बाल अवस्था के बच्चे होते हैं वह अधिक अधिक गेम खेलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, इसलिए इसे खेलों की अवस्था यानी गेम स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अवस्था को संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। आप देखे होंगे दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है वह अधिक से अधिक खिलौनों को इकट्ठा कर लेता है। जैसे कोई बच्चा अगर पतंग उड़ाता हो तो उसके बाद उसके पास बहुत ज़्यादा पतंग आपको मिल जाएगा। हमारे विद्यालय में एक छोटी सी बच्ची थी, जब हम भी छोटे थे तो वह अधिक से अधिक मोर का पंख इकट्ठा कर लेती, यानी जो चीज़ से वह खेलते हैं वह उन्हें स्टोरेज करके रखते हैं यानी इकट्ठा कर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है क्योंकि जो बाल अवस्था में बच्चे होते हैं वह अधिक से अधिक ग्रुप में रहते हैं। आप कभी छोटे बच्चे को अकेले नहीं देखिएगा, जब भी वह बच्चा होगा तो वह 4 या 5 बच्चों या 10 बच्चों के बीच में रहता है, इसलिए इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी हम कहते हैं। यानी बाल्य अवस्था में ही बच्चे दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसे जीवन का अनोखा काल यूनिक पीरियड कहा जाता है क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है जो बच्चे छोटे होते हैं ना उन्हें जॉब का टेंशन होता है, न बोर्ड का टेंशन होता है, न उनका ब्रेकअप का टेंशन होता है। वह दिन भर खेलते रहते हैं, बस विद्यालय जाते हैं, पढ़ते हैं और घर वापस आ जाते हैं, उन्हें किसी बात का टेंशन नहीं रहता है, इसलिए इसे अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट अवस्था पढ़ते हैं, इसे हम किशोरावस्था कहते हैं यानी एडोलेसेंस हमारा। इसका दोस्तों टाइम पीरियड होता है 13 वर्ष से 18 वर्ष। इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि दोस्तों एडोलेसेंस में जो बच्चे होते हैं वह अलग अलग कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे उनका बोर्ड एग्जाम भी इसी उम्र में होता है, अलग कॉलेज में एडमिशन भी इसी उम्र में होता है, वो कभी कभी घर छोड़ के बाहर भी पढ़ने इसी उम्र में जाते हैं, इसलिए इसे कठिन काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसे संघर्ष
तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों हमारे एग्जाम में अलग अलग प्रश्न पूछ देगा। प्रश्न ऐसे पूछ देगा, आंधी तूफान की अवस्था हम किसे कहते हैं, या संघर्ष की अवस्था किसे कहते हैं, या तनाव की अवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये हम किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इन छोटे जो 13 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें जोश बहुत अधिक होता है कुछ करने का। जैसे इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनका बोर्ड एग्जाम भी होता है। देखे होंगे दोस्तों, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़कर टॉप भी कर जाता है, यानी इनमें जोश अधिक होता है। आंधी तूफान अलग, मतलब आंधी तूफान कहने का अर्थ दोस्तों उनमें जोश बहुत अधिक होता है कुछ करने का, इसे हम आंधी तूफान भी बोलते हैं। तनाव दोस्तों वह हो गया इस अवस्था में बच्चे बोर्ड का एग्जाम होता है, या अलग अलग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, कपल बनते हैं, उनमें भी तनाव होता है। इनमें दोस्तों विषम लिंग यानी कि अपोजिट जेंडर की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। किसी बच्चे का ब्रेकअप का तनाव रहता है, किसी बच्चे को माता पिता से नहीं बनता है उनका तनाव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है, यानी दोस्तों अपोजिट जेंडर की तरफ झुकाव होता है। जैसे कोई मेल बच्चा होगा यानी उसे फीमेल की तरफ झुकाव रहेगा, कोई फीमेल लड़की रहेगी उसे मेल की तरफ झुकाव रहेगा। देखिए दोस्तों, जो बाल अवस्था में बच्चे थे वो सेम जेंडर की तरफ झुकाव करते हैं, यानी मेल जो बच्चा होगा वो मेल बच्चे की तरफ ही झुकेगा, जो फीमेल होगी वह फीमेल की तरफ ही झुकेगी। यानी लड़का एक दोस्त अपना लड़का ही बनाता है, लड़की अपना दोस्त लड़की ही बनाती है। लेकिन दोस्तों किशोरावस्था में वो अपोजिट जेंडर की तरफ झुकाव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में जो आदमी होता है, जो बच्चा होता है, वह अपना फ्यूचर सिक्योर करता है। अगर वह अच्छा से पढ़े तो उसका फ्यूचर बन जाता है, अगर वह बिगड़ जाए, चोरी करे या कुछ गलत कार्य करने लगे तो उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। यानी स्वर्णकाल इसी अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे अपना फ्यूचर बनाते हैं। जैसे हमारे घर के लोग भी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़े तुम बाद में क्या करोगे, यानी कि अपना जो भी फ्यूचर डिसाइड करना होता है वह हमारा किशोरावस्था में भी हो जाता है, यानी किशोरावस्था से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, इसलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है। एक और कारण हो सकता है दोस्तों, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह नए नए कॉलेज जाते हैं, नए नए यूनिवर्सिटी जाते हैं और एंजॉय करते हैं, इसलिए इसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है, यानी सभी बच्चे अपना एक रोल मॉडल खोज लेते हैं। जैसे कोई बच्चे भगत सिंह को फॉलो करते हैं, कोई बच्चे सलमान खान को फॉलो करते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग अपना एक रोल मॉडल की तलाश कर लेते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन का अर्थ होता है दोस्तों जो चीज़ें उनके सामने नहीं भी होती है उनके बारे में भी सोचना। अमूर्त का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वह हमारा अमूर्त होता है। यानी इस अवस्था में बच्चों के सामने जो चीज़ें नहीं भी होती है उनके बारे में भी वह सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ से दोस्तों 3 प्रश्न निकल कर बाहर आता है। अतार्किक चिंतन हमारा शैशव अवस्था को कहा जाता है दोस्तों, तार्किक चिंतन हमारा बाल अवस्था को कहा जाता है और अमूर्त चिंतन हमारा किशोरावस्था को कहा जाता है। अब आइए दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रश्न हमारा, मानव विकास का वह अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज कहा जाता है। तो दोस्तों यह हमारा किशोरावस्था होता है जिसे हम सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड का अन्य नाम नहीं है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक विद्यालय आयु, क्योंकि दोस्तों जो 3 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं इनका विद्यालय में एडमिशन हो जाता है, तो इसी अवस्था में बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे बाल्य अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्फूर्ति अवस्था। इस अवस्था में बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, क्यूट होते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा होगा। थर्ड पॉइंट ऑप्शन है दोस्तों गिरोह से पहले आयु। देखिए यानी प्री गैंग, तो दोस्तों ये गिरोह से पहले की आयु नहीं होगा। इस अवस्था में बच्चे गिरोह में रहते हैं यानी गैंग में रहते हैं, तो ऑप्शन हमारा थर्ड गलत होगा और यही सही होगा। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा थर्ड होगा। बाल्यकाल का यह अन्य नाम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, खिलौने की आयु यानी टॉय एज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों शैशव अवस्था को हम खिलौने की आयु कहते हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकता है, खेलों की आयु किसे कहा जाता है। तो दोस्तों खेलों की आयु हम पूर्व बाल अवस्था को कह सकते हैं। पूर्व बाल अवस्था का उम्र होता है 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल अवस्था का उम्र होता है 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों खिलौने की आयु हमारा
शैशव अवस्था होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड होता है। ऑप्शन है हमारा जन्म से लेकर 3 वर्ष आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष आयु तक। थर्ड ऑप्शन है 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष आयु तक। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, बाल्यकाल हमारा 3 से 12 वर्ष तक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।